भारत अपने जटिल कर प्रणाली के लिए जाना जाता है। नए बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए यहाँ के टैक्स सिस्टम को संपूर्ण रूप से समझना लगभग असंभव है। ये समस्या और भी जटिल तब हो जाती है जब लगातार हर बदलते वित्तीय वर्ष टैक्स सिस्टम में कोई न कोई संशोधन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदलेंगे हमारे नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के साथ। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपने इस नए टैक्स सिस्टम को। आदित्य दिल्ली में एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसके लिए उसे बीजिंग यानी चाइना से कुछ रॉ मटेरियल्स मंगवाना होगा। सामान इंपोर्ट होकर भारत में सबसे पहले किसी बंदरगाह पर पहुंचेगा और फिर वहां से उसे सड़क मार्ग द्वारा विभिन्न राज्यों से होते हुए दिल्ली में स्थित मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। अब जब आदित्य उन विभिन्न करों का विश्लेषण करता है जिसका भुगतान उसे सिर्फ रॉ मटेरियल को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा, तो वो अपना दिमाग खो बैठता है। दोस्तों, वास्तविकता यही है। कई उभरते उद्यमियों के साथ ऐसा ही होता है, जो अपने सपनों को संवारना तो चाहते हैं, परंतु भारत के इस जटिल कर संरचना का शिकार बन विफल रह जाते हैं। सामान मंगाते समय सबसे पहले उसे शिपिंग चार्जेस के साथ कस्टम्स ड्यूटी का भुगतान करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इस टैक्स संरचना की जटिलता को समझने में कोई भी अपना विवेक खो बैठेगा जब उसे यह पता चलेगा कि उसे केंद्र एवं राज्य सरकारों को 10 विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना होगा, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय इत्यादि। और केवल इतना ही नहीं, उसे सरकार द्वारा पहले से ही एकत्र किए गए करों पर भी कर देना होगा। चलिए इस समस्या को समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। वर्तमान कर प्रणाली के तहत अगर मुंबई में स्थित एक विक्रेता नागपुर के किसी खरीदार को एक उत्पाद बेचता है, तो खरीदार को सामान की कीमत के अलावा वैट शुल्क भी देय होगा। अब मान लीजिए इस सामान को नागपुर से चेन्नई में बेचना है। नागपुर का विक्रेता लाभ प्राप्त करने के लिए इसके मूल्य को बढ़ाएगा। अब इस लाभ सहित नई कीमत के शीर्ष पर सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर चेन्नई में खरीदार के लिए उत्पाद की कीमत के अलावा वैट प्लस लाभ प्लस सीएसटी की लागत मिलाकर देनी होगी। यहाँ पर आप कर के ऊपर कर का प्रभाव देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि जीएसटी कैसे इस कर प्रणाली को प्रभावित करेगी। जीएसटी के आने से अन्य कई समस्याओं के साथ साथ कर के ऊपर कर वाली ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जीएसटी एक खपत आधारित यानी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जो बिक्री, निर्माण एवं वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करते समय राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाता है। यह कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक अकेला विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, तो अब व्यापार और उद्योग द्वारा केवल एक ही इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान करना होगा। बाकी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय इत्यादि जीएसटी में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन एक्सपोर्ट्स और डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एवं कैपिटल गेन जीएसटी से प्रभावित नहीं होगा। जीएसटी सभी वस्तुओं पर लागू होगी सिवाय कच्चे तेल, मोटर स्पिरिट, डीजल, विमान ईंधन, टरबाइन ईंधन एवं प्राकृतिक गैस, और कुछ सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं पर लागू होगा, जिसे आने वाले समय में निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रस्तावित कर प्रणाली डुअल जीएसटी का रूप लेगी, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समवर्ती रूप से लगाया जाएगा। इसमें शामिल होंगे सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा सामान और सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत करों को कैसे जमा किया जाएगा। जब लेन देन एक ही राज्य के अंदर होगा, तो विक्रेता खरीदार से दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी एकत्र करेगा। सीजीएसटी केंद्र सरकार को जाएगा और एसजीएसटी राज्य सरकार को। और जब सामान या सेवाएं एक राज्य से दूसरे राज्य उपलब्ध कराई जाएंगी, तब आईजीएसटी लगाया जाएगा, जो कि इंपोर्टिंग राज्य के पास जाएगा। चलिए फिर से वही उदाहरण लेते हैं और पता करते हैं कि जीएसटी के तहत
उत्पाद की कीमत क्या होगी। मुंबई के एक विक्रेता ने कोई उत्पाद नागपुर के किसी खरीदार को बेचा। उत्पाद की कीमत पर CGST और SGST जुट जाएगा। फिर से वही उत्पाद चेन्नई में किसी को बेचा जा रहा है। अब ये एक अंतर राज्य लेन देन है, तो यहाँ IGST लागू होगा। लेकिन एक मिनट, कहीं ये फिर से वही पुराना टैक्स के ऊपर टैक्स का केस तो नहीं? तो अब आएगी एक दिलचस्प बात। CGST और SGST के रूप में इस उत्पाद पर एक कर पहले ही लगाया जा चुका है, इसलिए चेन्नई के खरीदार को टैक्स क्रेडिट मिलेगा और IGST में CGST और SGST जो पहले ही दिया जा चुका है उसको कम कर दिया जाएगा। तो GST के तहत टैक्स क्रेडिट का ये प्रावधान जो है वो खरीदार को कर के ऊपर कर देने से बचाता है। तो GST प्रणाली के तहत जो समस्याएं मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेस क्लास झेल रहे थे कर के ऊपर कर देने के कारण और इनडायरेक्ट टैक्स को समझने की जटिलता के कारण, तो दोस्तों ये कुछ हद तक GST के द्वारा हटा दिया गया है। GST के बारे में और जानने के लिए एडुपीडिया वर्ल्ड पर हमारे आगामी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अंततः आप ही अंतिम उपभोक्ता हैं। हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।